ओके स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके, हमने पिछले क्लास में क्या बात की थी, याद है शायद? हमने पिछले क्लास में बात की थी सिंबल्स एंड वैलेंसी, है ना, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल और वैलेंसी की बात की थी। वो हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे रह गए थे जो यूज़ होने वाले हैं हमारे क्लास 9th में। तो मैं वो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उसको लिख देता हूँ, उसकी वैलेंसी लिखता हूँ, उसके सिंबल्स को लिखता हूँ। उसके बाद फिर हमारा जो अगला टॉपिक होगा रेडिकल्स, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम आगे की बात करेंगे कि हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त लिए। तो टॉपिक तो हमको मालूम ही है, एलिमेंट्स फिर हमको सिंबल के लिए लैटिन नेम का जरूरत पड़ेगा, लैटिन नेम। उसके बाद सिंबल की जरूरत पड़ेगी हमको, उसके बाद वैलेंसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चार चीजों की जरूरत हमको पड़ती है। एक है एलिमेंट्स, फिर लैटिन नेम, फिर सिंबल, फिर वैलेंसी। तो हमारा कुछ एलिमेंट रह गया था, जैसे कॉपर। इसका जो लैटिन नेम है वो याद रखिएगा, क्यूपरम। क्या है? क्यूपरम। सिंबल हो गया Cu। वैलेंसी 1 और 2 है, और भी वैलेंसीज होती हैं लेकिन 1 और 2 जनरली यूज होता है। अब आप परेशान होंगे कब 1 यूज होगा कब 2 यूज होगा, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना, वो हम लोग बात कर लेंगे। नेक्स्ट, मरकरी, बहुत ही नोन एलिमेंट है सबके लिए। कॉपर भी बहुत ही नोन एलिमेंट है। मरकरी, इसका होता है हाइड्रा, कुछ लोग जाइरम बोलते हैं, कुछ लोग गायरम बोलते हैं, अब पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या है, जो भी है, हाइड्रागायरम या फिर हाइड्राजायरम। इसका सिंबल है Hg। वैलेंसी इसकी भी 1 और 2 है। आयरन, इसका लैटिन है फेरम। इसका सिंबल Fe। वैलेंसी इसकी 2 और 3 जनरली यूज होता है। मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, आपका जिंक बच गया था, जिंक। लैटिन नेम जिंक ही है, सिंबल Zn हो गया, वैलेंसी इसकी 2 हो गई। आयरन हो गया, मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, है ना। कैडमियम, ये भी यूज होगा, कैडमियम। लैटिन नेम कैडमियम है, सिंबल Cd, वैलेंसी 2। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स रह गए थे, मैंने पेन डाउन यहाँ पर कर दिया, समझ में आपको आ ही गया होगा। अब अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है रेडिकल्स। जो एलिमेंट्स रह गए अभी जो जहन में नहीं आ रहा, आता जाएगा, मैं आपको जो जो कंपाउंड्स देखेंगे तो आपको मैं वहाँ पे बताता चलूँ, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है रेडिकल्स। क्या टॉपिक है? रेडिकल्स। रेडिकल्स, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूं 9th क्लास के लिए कि ग्रुप ऑफ एटम्स बिहेव लाइक ए सिंगल एटम, बिहेव like a single atom। मतलब ये है कि एटम एक से ज्यादा होंगे, मगर का जो बिहेवियर होगा बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह से एक सिंगल एटम का होता है। जिस तरह से एक सिंगल एटम पार्टिसिपेट करता है किसी रिएक्शन में, एक सिंगल एटम किसी के साथ मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, इन द सिमिलर वे ये जो रेडिकल्स हैं अभी आप देखेंगे तो इसमें एक से ज्यादा एटम तो जरूर होंगे, मगर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसके जो बिहेवियर होगा, इन दूसरी अगर इन अदर लैंग्वेज हम यूं कहें, दूसरी जबान में हम यूं कह सकते हैं कि इसका जो चाल चलन है, रवैया है, वो एक सिंगल एटम की तरह होगा, लेकिन इसमें एटम एक से ज्यादा होंगे। खैर, और फर्दर इसके बारे में डिटेल में हम लोग और हायर क्लास में पढ़ेंगे, इसको हम लोग फ्री रेडिकल के नाम से भी जानते हैं। खैर, चलिए रेडिकल्स में लिखता चलता हूँ, सिंबल भी लिख दूंगा, वैलेंसीज भी लिख देता चलता हूँ। ठीक है, तो एक तरफ मैं लिखता हूँ रेडिकल्स, फिर सिंबल,
फिर मैं लिखता हूं वैलेंसी। ठीक है, सबसे पहले जो ज्यादा यूज होता है हाइड्रोक्साइड, नाम बहुत सुना होगा आपने, हाइड्रो ऑक्साइड, सिंबल OH, वैलेंसी 1। ठीक है, 2 एटम है कि नहीं है, ऐसे लिखता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, पूरा का पूरा ग्रुप जाएगा, है ना, OH जाएगा एक साथ रिएक्शन करने के लिए, जिसके साथ भी रिएक्शन होगा पूरा का पूरा OH बिहेव करेगा सिंगल एटम की तरह, जबकि एटम एक से ज्यादा है, 2 एटम है ना। इस तरह से डिफरेंट रेडिकल्स में लिखता हूं, सल्फेट SO4, वैलेंसी 2। ठीक है, हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बनेट CO3, वैलेंसी 2। यहां भी देखिए सल्फेट, ऑक्सीजन के 4 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, 5 एटम है, लेकिन पूरा का पूरा ग्रुप जाता है रिएक्शन में। कार्बनेट CO3 है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 4 एटम टोटल है, बिहेव एक सिंगल एटम की तरह करता है, बस। तो इसलिए मैंने कहा ना, ग्रुप ऑफ एटम्स बिहेव लाइक ए सिंगल एटम, है तो एक से ज्यादा एटम, मगर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो चाल चलन है, बिल्कुल एक एटम की तरह है। ठीक है, चलिए, नाइट्रेट NO2, है ना, नाइट्रेट NO3, वैलेंसी 1। ठीक है, क्रोमेट CrO4, वैलेंसी 2। देख सकते हैं आप, क्रोमेट में क्रोमियम एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है ना, तो 4 ऑक्सीजन के एटम, क्रोमियम के 1 एटम, टोटल 5 एटम एक साथ है, मगर वो बिहेव सिंगल एटम की तरह करता है। सिमिलरली नाइट्रेट में देख सकते हैं, 1 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, लेकिन बिहेव सिंगल एटम की तरह करता है। खैर, चलते रहे, नाइट्रेट हो गया आपका, क्रोमेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, है ना, और भी कुछ लिख देता हूँ जो यूज होता है। आपने क्रोमेट जब सुना हो तो डाइक्रोमेट भी सुना होगा, डाइक्रोमेट Cr2O7, वैलेंसी 2। परमैग्नेट MnO4, वैलेंसी 1। नाइट्राइट NO2, वैलेंसी 1। सल्फाइड SO3, वैलेंसी 2। ठीक है, अच्छा, बाइकार्बोनेट HCO3, वैलेंसी 1। बाइसल्फेट HSO4, वैलेंसी 1। तो ये कुछ रेडिकल्स थे जो मैं आपको लिखा दिया, है ना, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट CO3, वैलेंसी कितनी थी, 2। बाइकार्बोनेट जब वर्ड बाई लग गया ना, तो यहाँ पे H हो गया, HCO3, वैलेंसी भी घट गई, 1 हो गई। उसी तरह सल्फेट SO4 था, वैलेंसी 2 थी, अब बाई सल्फेट हो गया, बाई लग गया सल्फेट में, HSO4 हो गया, वैलेंसी 1 हो गई। तो यानी कि SO4 है तो सल्फेट है, HSO4 है तो बाई सल्फेट है, बाई लग गया। CO3 है तो कार्बोनेट है, HCO3 हो गया तो बाई कार्बोनेट हो गया, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब इससे आगे हम लोग का जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। आते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। क्या टॉपिक हमारा है, हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला। हाउ टू राइट
केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या टॉपिक हमारा है? केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। देखिए, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बताता हूँ, सिंपलेस्ट वे बताता हूँ क्लास 9 के हिसाब से। आप इसमें दो चीज का सहारा लेंगे, पहला सिंबल, फिर वैलेंसी, और एक काम और करेंगे, एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी करेंगे। तो तीन चीज करना है आपको। पहली चीज, सबसे पहली चीज है राइट अ सिंबल। सिंबल आपको मैं लिखा चुका हूं डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो पहला काम, राइट अ सिंबल। ठीक है, लिख लोगे? कोई परेशानी तो नहीं होगी? लिख लोगे यार, लिखा दिया हूं तो लिख ही तो लोगे। हाँ, नेक्स्ट, जब सिंबल लिख लिया अलग अलग एलिमेंट्स के, हाँ, राइट सिंबल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स होगा उसमें, उसके बाद लिखेंगे आप वैलेंसी। तो राइट अ वैलेंसी, राइट अ वैलेंसी। दूसरा काम क्या करोगे आप? वैलेंसी लिखोगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है, एक्सचेंज द वैलेंसी। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत ही सिंपल है ना। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको सिंबल लिखना है, एकदम अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल मैंने आपको लिखा रखा है, रेडिकल्स के भी लिखा दिया। सबसे पहला काम सिंबल लिखेंगे, दूसरा काम वैलेंसी लिखेंगे, तीसरा काम एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज का मतलब हिंदी में बोलते हैं आदान प्रदान करेंगे। इसका उसको दे देंगे, उसका इसको दे देंगे। बोलेंगे तू उसका रख ले, वो बोलेगा मेरा तू रख ले, तेरा मैं रख ले रहा हूं। उसी को कहते हैं एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, मैं किसी को मार्कर दे दूं, बदले में उससे पेन ले लूं, तो मैंने कहूंगा कि मैंने एक्सचेंज कर लिया, अपना मार्कर उसके पेन के साथ। उसका पेन मैं रख लिया, मार्कर मैंने उसको दे दिया, इसी का नाम एक्सचेंज है ना। बहुत ही सिंपल है। तो मेरे ख्याल से तीन काम समझ में आ गया। पहला सिंबल लिखना है, फिर वैलेंसी लिखनी है, और लास्ट में कुछ नहीं करना, एक्सचेंज कर देना है, इसका उसका, उसका इसका। कर लोगे? अरे बोलो यार, कर लोगे ना? बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे? सिंबल लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे, एक्सचेंज करेंगे। सिंबल, वैलेंसी, एक्सचेंज, याद रखना चाहिए। सिंबल, वैलेंसी, एक्सचेंज। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करें, SVE। सिंबल लिखना, वैलेंसी लिखना, एक्सचेंज करना, SVE, सिंबल वैलेंसी एक्सचेंज, सिंबल वैलेंसी एक्सचेंज, याद हो जाना चाहिए यार। सिंपल, नॉट सिंपल, सिंपलेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अब यहां से लिखने की शुरुआत करता हूं, है ना। एक कंपाउंड लिखता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है नाम? देखो, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम सिंबल मालूम है ना, Na। हाइड्रोक्साइड अभी बताया, OH, है ना। वैलेंसी लिखना है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, OH की वैलेंसी 1 है। देखो मैंने OH को ब्रैकेट से बंद कर दिया, क्योंकि इसमें दोनों के साथ है वैलेंसी, ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी है। इसका मतलब ये हुआ वैलेंसी का एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। सोडियम 1, इसका मतलब एक सोडियम है ना। अगर आप इन डिटेल में जाएंगे बाद में तो समझ जाएंगे। तो इसलिए जब भी तो आपके रेडिकल्स होंगे तो उसमें एक एटम से ज़्यादा एटम होगा, एक से ज़्यादा एटम होंगे, तो उसको इसलिए बंद कर दीजिएगा ब्रेसेस से, और उसके जो वैलेंसी है वहाँ लिख दीजिएगा। तो वो जो वैलेंसी है वो किसी एक एटम के लिए नहीं है रेडिकल में, बल्कि जितने एटम है उस रेडिकल में सबके लिए है। क्लियर? चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, क्या एक्सचेंज करेंगे? एक्सचेंज करके कोई फायदा? अभी कोई भी चीज आदमी एक्सचेंज करता है तो फायदा होता है, तभी एक्सचेंज करेगा ना। मैं अपना मार्कर दूं, पेन लूं, मुझे पेन की जरूरत थी तो मैंने पेन लिया, उसको मार्कर की जरूरत रही तो उसने मार्कर लिया, इसलिए एक्सचेंज कर लिया। मेरे पास भी मार्कर हो, उसके पास भी मार्कर हो, दोनों सेम मार्कर हो, सेम क्वालिटी का मार्कर हो, तो क्यों एक्सचेंज करेगा? बोलेगा फायदा क्या है भाई, तेरे पास जो है वो मेरे पास है। इसलिए अगर सेम वैलेंसी है तो उसको हम लोग लिखते ही नहीं, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, वो खत्म हो जाता है, इसलिए उसको लिखते ही नहीं। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम Ca सिंबल ऐड हो गया, हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1। अब एक्सचेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है वहां पे 1 है, अब एक्सचेंज का फायदा होने वाला है, तो इसलिए हम लोग एक्सचेंज अब यहाँ पे करेंगे। सेम रहेगा तो हटा देंगे, काटेंगे नहीं, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, गायब कर देंगे उसको। और जब बहुत प्रैक्टिस होगी तो मेरे ख्याल से आप लिखोगे भी नहीं, डायरेक्ट लिख लोगे। अभी आपको सिखा रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसका इसको दे दिया, उसका इसका इसको ले लिया, बोला तू इसका रख ले, क्योंकि मेरा तू रख ले, तेरा मैं रख लेता हूं। ठीक हो गया ना भाई? CaOH होल 2। अब 1 लिखते नहीं है, बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल सिंपल है। अगर कभी भी किसी कंपाउंड के आगे में वो चीज लिखा हुआ नहीं है नंबर, तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि 1 है। जैसे NaOH बाय डिफॉल्ट समझ में आ रहा है, सोडियम 1 है, हाइड्रोक्साइड 1 है। इसी तरह से यहाँ CaOH होल 2 क्लियर है, मामला है कि कैल्शियम 1 है और हाइड्रोक्साइड कितना है 2 है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कुछ और कंपाउंड लिखता हूं मैं, है ना। अब मैं लिखता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मेरे बच्चों कैल्शियम का सिंबल बोलो Ca, कार्बोनेट का सिंबल बोलो CO3। कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2। अब यहाँ पे एक्सचेंज करने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है, सेम है, 2 है, तो इसलिए नहीं लिखेंगे CaCO3। ठीक है, दूसरा लिखता हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्साइड OH, मैग्नीशियम 2, हाइड्रोक्साइड OH। देखिए जब भी हम रेडिकल लिखते हैं उसको ब्रैकेट से बंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दोनों कैपिटल में है। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, O भी कैपिटल में, C भी कैपिटल में, याद रखिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम में C कैपिटल है, A स्मॉल में, एक ही एलिमेंट को शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर है कार्बन है और ऑक्सीजन है, अलग अलग है, इसलिए दोनों कैपिटल में है। इस बात का ध्यान रखिएगा नाम लिखने के टाइम में हमेशा, क्योंकि आप बिगिनर्स हो, 9th क्लास में हो। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया MgOH होल 2। एक्सचेंज हो गया, इसका इसको दे दिया, इसका उसको दे दिया, मैग्नीशियम का उसको दे दिया, उसका इसको दे दिया। तो पहली का तो 1 तो लिखते नहीं है, 1 लिखते नहीं है। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं ना, बहुत ही सिंपल है ना यार। 3 काम करना है कि एलिमेंट्स लिखने हैं, उसके सिंबल लिखने हैं, वैलेंसी लिखनी है, एक्सचेंज कर देना है। इसका उसको दे देना है, उसका इसको दे देना है, इसका उसको दे देना है, एक्सचेंज। इसलिए बोला SVE, सिंबल वैलेंसी एक्सचेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंपाउंड लिखता हूं, है ना। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक का सिंबल बोलो Zn, कार्बोनेट का बोलो CO3। मजेदार बात है, इसकी वैलेंसी 2 तो इसकी भी तो 2 है, कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं है, तो दोनों को नहीं लिखो तो क्या लिखोगे ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। उसी तरह से हमारे लिखा हुआ रहेगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का बोलो Na, कार्बोनेट का बोलो CO3, वैलेंसी बोलो 2, सोडियम का बोलो 1, एक्सचेंज हो जाएगा, टन बोलेगा ले ले भाई Na2CO3। सीख गए ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स के क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें हो गई हमारी कि हम किस तरह से फॉर्मूला किसी कंपाउंड का लिखते हैं। तो बहुत ही सिंपल काम करते हैं, 3 छोटा छोटा काम है हमारे पास, सिंबल लिखना है, वैलेंसी लिखनी है और एक्सचेंज कर देना। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियोस में और कुछ कंपाउंड्स आपको दूंगा, उसके फॉर्मूले आपको दिखाना सिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड
क्या नाम कहता है उसको कि मिक्सचर्स, कंपाउंड्स, जो भी आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में टॉपिक्स हैं सारा वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला लिखाने की कोशिश की, सिखाने की भी कोशिश की। मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है। चलिए जो भी दिक्कतें हैं आप मुझे कमेंट्स करेंगे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना स्टडी अर्थ, उसको अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, आप कमेंट में लिखें, मैं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। आपका खादिम मोहतसिम रजा आपके सामने हाजिर है। थैंक यू वेरी मच।